ना जाए नहीं नहीं इतना दूर से नहीं ना जगदम्बा घर में 1 मिनट लाइन पर रहिएगा।
सुनिए सुनील पांडे जी जो बदरवा से हैं, हमारे बोकारो से वादक में श्री सुनील बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद। और ये धारा को मैं नमन करना चाहता हूँ सब निमा के इस पावन धरती को कि सप्तमी महायज्ञ बड़ा शांतिपूर्ण से संपन्न हो रहा है। माँ का विशेष कृपा है तो हम लोग शुभ आशीर्वाद के साथ संपन्न करेंगे। इस जगह के जगदाधीश चौहाना माँ की बहुत बड़ी कृपा है, इनके माता पिता पूर्वजों का कि आपने सप्तमी महायज्ञ को किया। ग्रामवासी लोग तन मन धन देकर समय निकाल करके शाम 5 बजे से रात 12 बजे तक प्रोग्राम को देखा। आपने परिक्रमा करी, कथा श्रवण करी, आपने जथा विधान भी करी आपने। चलिए आप सभी आपका मनोकामना पूरा हो। सभी मां से प्रार्थना करेंगे क्षमानंद और सभी ब्राह्मण देव और आज शाम को भक्ति आयोजन का जो प्रोग्राम में प्रिया है और अभी प्रसाद लेके आएंगे, आप भी लेके जाएंगे। क्षमा प्रार्थना मां से करेंगे। नमः
आरती का थाली लेके निकालेंगे। एक ब्राह्मण देवता जो है शांति जल लेके निकलेंगे, आरती गिरेंगे तो शांति जलेंगे, लेकिन उसके पहले विसर्जन तो हो जाए देवता का। चलिए सभी हमारे सपत्नी के यजमान जितने मंडप में है, मंडप का मर्यादा है वो सभी शांत रहेंगे, कृपया शांति बनाए रखें। सभी पंडित जी बन जाए लड़का जबलपुर सूर्य बोलिए, कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई भी खड़े नहीं रहेंगे। शांति का मतलब होता है बैठना। पकड़ गिनने शांत सभी लोग नहीं करेंगे। जहां जहां कहीं भी खड़े हैं कृपया सभी बैठ जाए। शांति का परिचय भी देना होगा। हमारे जीवन काल में इतना व्यक्ति परेशान है कि शांति किसी को मिलता नहीं है, तो यज्ञ पुरुष भगवान के सामने शांत हो जाए। आपने सब चंडी महादेव इस हाथ से करवाया। मैं भी बड़ा भाग्यशाली हूँ कि मेरा जितना उम्र नहीं है उतना यज्ञ मैंने करवाया है। ये मेरे माता पिता का पुण्य का आशीर्वाद है ये सब। और झारखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, गुजरात, बॉम्बे बहुत ऐसे जगह मैंने करवाया। बिहार में भी बहुत ऐसा जगह मैंने यज्ञ करवाया। और यज्ञ तो सब जगह होता है, लेकिन यज्ञ सफलता बहुत कम मिलती है, इसलिए क्योंकि व्यक्ति का अहम होता है। बहुत ऐसे मैंने आचार्य देखा है कि आचार्य से मिलने के लिए व्यक्ति को सोचना पड़ता है, लेकिन हम मार्केट में घूमते, इधर घूमते उधर घूमते हैं, सबके साथ बात करते हैं। आचार्य से मिलने के लिए व्यक्ति को सोचना पड़ता है। और जग का मालिक आचार्य ही होता है। आचार्य के कथनानुसार चलने से ही कल्याण होता है व्यक्ति का। जग सफल होने का मात्र दो कारण होता है। विनम्र बन जाइए, अहम को छोड़िए। अहम यदि करते हैं तो जग सफल नहीं होता, एक यजमान का भी और हमारे विद्वान का भी। पहला। दूसरा, हमने यज्ञ तो बहुत किया, बहुत करते हैं, लेकिन अपने पितरों को हम निमंत्रण नहीं देते हैं। जिसने पितरों को निमंत्रण दिया, अपने पूर्वजों को निमंत्रण दिया और अहम को त्याग कर दिया, यज्ञ सफल हो जाता है। नहीं तो कहीं कमेटी मिल रहा है, बीच में कहीं घटना, यज्ञ मंडप में बहुत ऐसा कुछ होता है। तो माँ का विशेष कृपा है कि यज्ञ मैंने संपन्न कर लिया। आपने 9 दिवस से आचार्य का पूजन किया, आचार्य का वरण किया। किसी प्रकार का त्रुटि हो या कुछ भी हो, कुछ हमसे त्रुटि हो, कुछ आपसे त्रुटि हो, यजमान और पुरोहित का माता पिता का संबंध होता है रिश्ता के अनुसार, उम्र के अनुसार। क्योंकि हम लोग 9 दिन से बाहर में हैं। हमारे विद्याधीश गार्जियन के, अभिभावक के समान ये भी बहुत कुछ बोले। हमारे ग्रुप में भी बहुत लड़का बहुत कुछ सुना कि अभिभावक के समान बोले कल्याण के लिए। मैंने भी कुछ बोला, क्योंकि यज्ञ का एक मर्यादा होता है।
यदि हम सशक्त नहीं होते हैं तो जग संपन्न नहीं होता है। समाज बहुत गंदा विचार वाला हो गया है। युवा वर्ग आपके घर का लड़का है, मेरे घर की लड़की है, समाज में बहुत किस्म का या समागम है, सभी किस्म का। यदि एक भय नहीं होता है, एक डर पैदा नहीं होता है, एक अनुशासन नहीं होता है, तो जग क्या, एक घर भी नहीं चलता। घर का बच्चा कुछ गलत कर दे, यदि उसका गार्जियन नहीं है, अभिभावक नहीं है, तो उसको क्षति होगा। और घर में दो चीज यदि है, एक अनुशासन और एक अभिभावक, ये घर बड़ा सुचारू ढंग से चलता है। उसके बाद यज्ञाधीश हो या यज्ञाचार्य हो या मालिक हो, अच्छा खराब सब सुनना पड़ेगा। छोटा से छोटा व्यक्ति भी आपको कुछ बोलेगा तो सुनना होगा, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। झुकना एक हमारे सज्जनता का प्रतीक होता है। जो झुकता है नरम होना पड़ता है। लोहा भी नरम होने के बाद ही शस्त्र अस्त्र बनता है। सोना भी नरम होने से अलंकार बनता है। आप रोटी भी पकाते हैं तो आटा को जरा सा नरम करना पड़ता है, तब रोटी बनता है। उसी तरह व्यक्ति को नरम होने से ही कुछ बनता है, कुछ त्याग होता है। इसलिए नम्र कहता है क्या किसका जस है, सम्मान है, और कौन क्या कर सकता है, सबके पास। ब्राह्मण आचार्य का काम है समाज को सुधारना। यहाँ पे जग हुआ इधर, और जितना आपने पुण्य किया, कहाँ पर है? ये पुण्य अभी मेरे पास है। अभी पुण्य आपको प्राप्त नहीं हुआ है, अभी आपने कर्म किया है। जब हमको समस्त इस सचंडी महायज्ञ का विधान से लेकर के प्राचीन दक्षिणा देकर के यदि ब्राह्मण का काम है मांगना, जब तक हमको प्रसन्न नहीं करते हैं तब तक ये संपूर्ण फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है कि देवता मंत्र के अधीन होते हैं और मंत्र ब्राह्मण के अधीन होता है। ब्राह्मण आशीर्वचन बोलेंगे मंत्र से तो आपको अवश्य प्राप्त होगा। ये सचंडी महायज्ञ का यज्ञ भूमि है। आपने आचार विचार शुद्धता नियम व्रत संयम रह करके क्रोध ईर्ष्या मद लोभ इत्यादि त्याग करके ये सचंडी महायज्ञ ये साहस से आपने करी, तो संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए आचार्य को कर्म दक्षिणा, भूयसी दक्षिणा, गौदान, भूमिदान, स्वर्णदान, ये सब जग में विधान है। कहा गया है कि दान जो है योग्यता के अनुसार, पात्र के अनुसार, समय के अनुसार, देश के अनुसार करना चाहिए। दान तो करना ही होगा। राजा बलि विश्वाजित नामक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ में दान लेने के लिए कौन भगवान गए थे? वामन भगवान। किनके अवतार थे वो? विष्णु के। और मेरा नाम क्या है? आचार्य विष्णु प्रसन्न पाठक। सर्वस्व तो नहीं लेंगे, लेकिन सर्वस्व दे के जाएंगे। क्या संकल्प करें? जी। हमारे प्रधान जजमान समिति सैयादान का बाकी है, बेटी का पूजन का बाकी है, ब्राह्मण भोजन का प्रतिदिन दक्षिणा का बाकी है। ये विचार करके आपको देना होगा। और आप क्या कमिटी की तरफ से देंगे, और जितना आपने अनुष्ठान में बैठे हुए थे अपना धर्म के लिए, ये तो समाज के प्रतिनिधि प्रत्येक दिन को बोल रहे थे कि फलाना सपत्नी को प्रतिनिधि स्वरूप समस्त सबनिमा ग्रामवासीना नाना नाम जनाना धैर्य। तो अपने के लिए
संपूर्ण फल प्राप्ति के लिए कुछ विशेष सेवा करना पड़ता है, वो आप करेंगे आचार्य जी को। तो उसके लिए कमेटी तरफ से पहले संकल्प हो जाए, देवता का विसर्जन करेंगे, उसके बाद आरती और शांति जल सभी देंगे। एक बार जज्ञाधीश महाराज जी का जयकार हो जाए। जज्ञाधीश जी महाराज की आचार्य भगवान की जय चौहाना बाबा की। हम लोग 2014 से ही इनका नाम चौहाना बाबा जान रहे हैं। और हमारे प्रधान जजमान बड़े भाई के समान श्रीमान गौतम तिवारी जी एवं उनकी धर्मपत्नी, चलिए यज्ञ के दाता है, उनका भी जयकार हो जाए। बोले यज्ञ के दाता की जय उनके माता पिता की जय और हमारे जो बड़े भाई समान बैठे हुए हैं, छोटे भाई कुंदन बाबू है, प्रभात जी हैं, राजेश बाबू है, हमारे नेताजी देवेंद्र जी हैं, और यहाँ एक भक्त बैठे हैं गौरी शंकर ठाकुर जी उनके धर्मपत्नी के साथ, और इनके जितने समस्त परिवार है जजमान के एवं समस्त हमारे जग के सचिव भी है, क्या नाम है इनका, एलपी साहब। चलिए, और समस्त सबनीमा जितने हमारे माता बहन, छोटे बहन, बड़ी बहन, जितने माता के समान है, सबको शुभ आशीर्वाद। यदि किसी प्रकार का और इस यज्ञ सत्कर्णी महायज्ञ के जो पद पर स्थापित है अध्यक्ष डॉक्टर शिवनाथ तिवारी जी, सिद्धनाथ तिवारी जी पूजनीय आदरणीय हमारे समाज के साथ धरोहर वरिष्ठ व्यक्ति हैं, उनका नाम भी तो नहीं लेने का मन कर रहा है क्योंकि आदरणीय पूजनीय है, लेकिन आचार्य पद पर स्थापित होने के कारण मैं मंगल कामना करूंगा वो स्वस्थ रहे, चिरायु हो और अपने भले बुरे परिवार के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करें। और इस सत्कर्णी महायज्ञ के जो सचिव हैं, वो साध्यक्ष है, और जो सक्रिय कार्य करता है हमारे मुन्ना जी हैं, और गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण अन्य और सभी जो है छोटे बड़े सेवा भाव देने वाले सफाई कर्मी से लेकर के सभी को मैं शुभ आशीर्वाद देना चाहता हूँ। और मैं यही बतलाऊंगा कि आपके गांव में सभी नियम पूर्वक चले, मान सम्मान छोटे बड़े अपने कर्म को जाने। और एक हरिओम जी भी है, भक्त, विशेष योगदान दिया है अपने जीवन काल में, हरिओम जी। और अरविंद कुमार जी हैं जो, और उर्फ हरिओम जी हैं, संत हैं हमारे समाज के। संत का कोई जात नहीं होता है, साधु का कोई जात नहीं होता है, सत्य कर्म करने वाले, सज्जनता दिखाने वाले ये व्यक्ति सज्जन होते हैं। बहुत ऐसे हैं त्रिपुंड लगाते हैं, चोरा उड़ते हैं, लेकिन छल कपट से भरा हुआ है। स्वरूप तो है संत का, लेकिन वो संत नहीं है। इसलिए समय को देखते हुए समझ गया व्यक्ति, समझ गया व्यक्ति। चलिए संकल्प करेंगे, मेरा नाम लीजिए 3 बार, बोलिए। बोले पूर्व उच्चारित संकल्प अनुसारेण। मेरा नाम सतचंडी महाजागो कर्मणि मूर्तेषु प्राण प्रतिष्ठा निमित्तिकेन जल शोभा यात्रा
अंतर्गत 10 दिवसीय सप्तमी महाजाग यज्ञादि पौष्टिक कर्म कर्मणि अपना गोत्र लेंगे, नाम लेंगे। ये कमेटी की तरफ से है। समस्त सबनिमा ग्राम वास्तव्य कल्याणार्थ हेतुअर्थम गौदान, भूमिदान, स्वर्ण एवं दान, वस्त्रदान, अन्नदान, भोजन आदि दक्षिणा, भूयसी दक्षिणा आचार्य सभी आरती लेके जाएंगे। अभी आरती और शांति भूयसी दक्षिणा दातो हम संकटे। कहिए हमारे हाथ में सभी बैठे रहिए। आरती आपके पास जाएगा, शांति जल यही तो है। मेन चीज नहीं लिए चलने लगे, बढ़िया हो गया। लगे देवता का विसर्जन करा, चलिए विसर्जन करा, देवता का विसर्जन करा, शांति जल निकालेंगे। ओम गच्छा सुरश्रेष्ठ आवाहन काले पुनरगमनाय न धातु न महता न बंधुर्दाता न पुत्र न पुत्र न भूर्भुवः न जाया न विद्या निर्ममेव गतिस्त्वं त्वमेव भवानि गतिस्त्वं त्वमेव भवानि गतिस्त्वं त्वमेव भवानि। सभी कलश में छोड़ देंगे। चलिए सभी बैठ जाए, शांति दल आरती ले लेंगे। जयकार हो जाए, निकलो। सुजीत जी आरती का थाली निकालिए और शांति दल भले धारण के अधार्म का प्राणियों में विश्व का गो माता के निकालो। सत्य सनातन धर्म के आदिगुरु शंकराचार्य भगवान की ठाकुर विष्णु महाराज की नमकार वंदे मातरम। हर महादेव। सर्वे लोकप्रिया सर्वे संतुलिया शांति जल सभी नहीं करेगा। सबनिमा ग्राम चला रहे भैया, इसमें तो दीक्षे नहीं लगे। कि अपना अपना चंदा कृपया कमेटी में दे दे, नहीं तो जो चंदा नहीं दिया उसका लिस्ट मेरे पास आया है, उसका नाम फिर बोल देंगे भाई। इसलिए हम नाम नहीं बोलेंगे, मेरे पास लिस्ट आया है। हाँ, इसलिए चंदा जरूर देंगे।